So hello dear students. So most welcome in Shaurya Bharat, सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आपका जो एग्जाम है वो 8 जनवरी 2023 को होने वाला है और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुट चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या जब भी हम अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, है ना। तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, उनको नहीं करना है और ऐसे कौन से यूज़फुल टिप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चों द्वारा किए जाते हैं, तो देखते हैं। पहला जो मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं कि एग्जाम पेपर को देखते हैं और एग्जाम पेपर को देखते ही पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है, काम रहना है, शांति से पूरा अच्छे से पेपर को रीड आउट करना है और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। कुछ बच्चे होते हैं कि टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड ना करें, उसको अच्छे से समझें। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा होता है और हम उसको कुछ और समझ लेते हैं और आंसर कुछ और ही दे देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें और उसका आंसर जो है वो दें। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड ही नहीं किया, उसको पूरा पढ़ने से पहले ही हमने उसका आंसर टिक कर दिया। यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से शांति से उसको रीड आउट करना है, तभी उसको आंसर जो है वो देना है। नेक्स्ट इज मिस्टेक इन फिलिंग OMR शीट। यस, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। OMR शीट जब भी आप फिल कर रहे हैं उस वक्त ध्यान दें कि आपने सर्कल को प्रॉपरली फिल किया है या नहीं। आपने जो रोल नंबर लिखा है, आपने जो आपका नाम लिखा है, उसको प्रॉपर वे में लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, जो जगह दी गई है वहां पर लिखें। राइट, चलिए। लीविंग द इजीएस्ट क्वेश्चंस अंटिल लास्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग लास्ट में करेंगे। नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको आता है, चाहे वो इजी है चाहे वो टफ है, उसको पहले अटेम्प्ट करें, बाद के लिए उसको ना छोड़ें, नहीं तो आपका टाइम जो है वो कम पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लीविंग द एग्जाम रूम अर्ली। कई बच्चों को बहुत जल्दी होती है कि एग्जाम रूम से बस निकलना है, फटाफट क्वेश्चन पेपर जो अपना सॉल्व करें और वहां से भाग लें। नहीं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें और लास्ट में पूरा अटेम्प्ट करने के बाद चेक करें कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। राइट। नेक्स्ट इज नॉट स्पेयरिंग इनफ टाइम फॉर रिविजन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन रिविजन नहीं करते हैं। रिविजन नहीं करोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे। तो क्या करना है, रिविजन करना है। राइट, चलिए। और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं। सो नॉट नोइंग व्हाट यू आर एमिंग फॉर। ठीक है, आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई एग्जाम तो देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देना है वो ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हम एग्जाम क्यों दे रहे हैं। तो आपका एम या आपका जो गोल है वो डिसाइड होना चाहिए कि आप ये एग्जाम जो है वो क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट इज नॉट हैविंग अ प्लान। एग्जाम देना है बट वी डोंट हैव एनी प्लान। आपका कुछ प्लान ही नहीं है कि किस तरह से आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है। तो जब भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर दैट। राइट। नेक्स्ट इज मेमोराइजिंग रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है, बस रटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या करना है, समझना जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करें जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रह सके। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, है ना, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, रात भर पढ़ रहे हैं, नींद ही नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, बीमार पड़ सकते हो। इतने भी बीमार पड़ सकते हो कि आप एग्जाम ही अटेम्प्ट ना कर पाएं, या फिर आप जो भी चीज़ जब आप अनहेल्दी होते हैं तो चीज़ें क्या होती है, आप भूल भी जाते हैं ना। तो क्या करना है, एक प्रॉपर आपको स्लीप भी लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नींद भी प्रॉपर ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट जो है उनको अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा राइज अप हो जाएगा। राइट। नाउ नॉट नोइंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं बट दे डोंट नो अबाउट द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। तो सिलेबस क्या है,
एग्जाम पैटर्न क्या है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज टेकिंग ऑन सम टॉपिक्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो एक दो टॉपिक्स पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या उन्हीं पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक्स को जो है इक्वल टाइम देना है। ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे आप जो है अटक जा रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इज स्टडिंग विद गैजेट्स। बहुत सारे बच्चे गैजेट्स के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन गैजेट्स ठीक है, गैजेट्स के साथ पढ़ाई करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जो है गैजेट्स पे आप जो है ना स्पेंड करें। आपको क्या करना है, आपको खुद के रिविजन नोट्स बनाने हैं और उनसे जो है आपकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक जो है आपके दिमाग में रहने वाली है। नेक्स्ट इज स्टडिंग कंटिन्यूअसली। लंबे समय तक या कंटिन्यू ना पढ़ें, बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, क्योंकि आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट यूजिंग क्विक लर्निंग मैथड्स। बहुत सारे बच्चे बस रटे जा रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो हैं उनको यूज करना है। उन ट्रिक्स के थ्रू अगर आप याद करोगे तो आपको जो चीज़ ज़्यादा टाइम लेने वाली जो चीज़ें हैं वो ट्रिक्स के थ्रू सेकेंड्स में या मिनट्स में जो है आपको वो लर्न हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं। नाउ कम टू द यूजफुल टिप्स। वो यूजफुल टिप्स कौन सी हैं, देख लेते हैं। सो नो द एग्जाम सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए, ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस जो है अच्छे से गो थ्रू करना है, एंड देन क्या एग्जाम पैटर्न है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आता है, ये भी समझना है, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट इज स्टडी यूजिंग ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। देखिए, ये भी पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट पॉइंट था, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें क्या होता है कि ऑथेंटिक डेटा नहीं होता है या डेटा चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो आपने क्या करना है, ऑथेंटिक बुक्स लेनी है और उनके थ्रू जो है उन बुक्स से जो है आपको अपनी स्टडी को करना है। क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल। आपको पढ़ने के लिए अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल रेडी करना है ना। ये नहीं कि रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, ना प्रॉपर स्लीप हो रही है। तो यू जस्ट मेक अ प्रॉपर स्केड्यूल फॉर योर स्टडी। क्लियर? चलिए, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि आपको क्या करना है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनको पहले समझना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएंगे तो फर्दर पार्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइज योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। जो आपके वीक एरियाज हैं, यानी कि आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का एसएसटी हो सकता है ना, किसी का और दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो आपका जो वीक एरिया है, पहले उसको आपको उस पर काम करना है, एंड देन जो इजीएस्ट पार्ट है उसको आप बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयर एग्जाम नोट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। देखिए, नोट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जब भी आप पढ़ाई करें तो क्या करें, नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे या एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपको क्या करना होगा, केवल उन नोट्स को बस एक क्विक रिवाइज करना है, और रिवाइज करोगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको रिकॉल हो जाएंगी, है ना। तो दोबारा से उतनी मेहनत आपको नहीं वो करनी पड़ेगी। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। आपका जो टाइम है उसको सही तरीके से मैनेज करें। कहाँ, कब, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो करें, और इनको फॉलो करके आपका जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको और बेहतर करें, राइट। तो और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें और अच्छे से अपनी जो स्टडी है उसको करते रहें। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।